Continue with chapter not for profit organization. Today we will solve question number 17 and 18. So question number 17 is, from the given extracts obtained from receipts and payments account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in arrear as on 31st March 2019. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 17-18 की आपको गिवन है, 18-19 की एंड देन 19-20. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है द क्लब हैज़ 130 मेंबर्स पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹1000 ईच. सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वर 16,000. 10 member paid subscription for 2018-19 in 2017-18. अब इस क्वेश्चन को ध्यान से करना है. पहली बात, जो हमने पिछले क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ा था, ज़रूरी नहीं है कि हर बार हमने वो अकाउंट या वो स्टेटमेंट बनाकर ही सब कुछ सॉल्व करना है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कि आपको कैसी इन्फॉर्मेशन गिवन है. सो हर बार वो पैटर्न चेंज भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन. अब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि आपने आउटस्टैंडिंग बताना है. एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग. आपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बतानी है कि उसकी कितनी अमाउंट होगी फॉर द ईयर 31st मार्च 2019. जो पहला क्वेश्चन था उसमें हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितनी अमाउंट लिखनी थी वो हमसे पूछा गया था. इसमें हमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ द ईयर पूछा गया है. ठीक है. अब आपको देखो, पहले बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन हम शो करते हैं, दैट इज रिलेटेड विद द करंट ईयर ओनली. सो हमारा ईयर है 31st मार्च 2019. सो दिस इज द ईयर. मतलब इस साल आपको टोटल कितने पैसे मिले सब्सक्रिप्शन के? 1,20,000. एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको गिवन है कि आपके 130 मेंबर है और हर एक मेंबर आपको 1,000 रुपीज़ देता है. साल के शुरू में 16,000 हमारा आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग था. एरियर मतलब आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग. और जो 10 मेंबर्स थे उन्होंने पिछले साल ही हमें सब्सक्रिप्शन के पैसे दे दिए थे. सो लेट अस स्टार्ट. इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन द क्वेश्चन. सबसे पहले टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. आपके टोटल अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बनती कितनी है? ऑफ 2018-19. पहली बात, आपके टोटल मेंबर है कितने? 30. 130. हर एक मेंबर ने आपको देना है 1,000 रुपीज़. मतलब साल के आपको कितना पैसा मिलना चाहिए था? दैट इज 1,30,000 इस साल. दैट इज बिलोंग टू द करंट ईयर. बट आपको बोला गया है कि साल के दौरान आपको कितने पैसे मिले? सिर्फ 1,20,000. सो रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. हमने ना अगला ईयर देखना है ना हमने पिछला ईयर देखना है, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ प्रेजेंट ईयर की बात होती है. सो 1,20,000 आपको मिला. कितना पेंडिंग हो गया आपका? 10,000. मतलब ये जो सब्सक्रिप्शन है 10,000 की आपको साल के दौरान नहीं मिली. लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है कि जो 10 मेंबर्स थे उन्होंने पिछले साल ही आपको 17-18 में ही 2018-19 का पैसा दे दिया था. सो हमारे कुछ मेंबर्स ने एडवांस पेमेंट की हुई थी. एडवांस पेमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन. सो हमारे 10 मेंबर्स ने ऑलरेडी पिछले साल ही 10,000 दिया हुआ था. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर. सो सब्सक्रिप्शन हमारी कितनी आ गई? 0. मतलब जितने भी हमारे मेंबर्स थे सभी ने अपनी अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन साल में हमें दे दी. क्लियर है. बट क्वेश्चन पूछा गया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना है. अब देखें, अगर तो यहाँ कहा गया था कि आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में आपको 16,000 जो है वो मिलना चाहिए था. क्लियर. साल के शुरू में. अब साल के शुरू का क्या मतलब है कि जो पिछले साल की बात होगी 17-18 की, 16,000 आपको मिलना चाहिए था, बट उस साल आपको नहीं मिला. फिर पूरे साल हमने काम किया
और हमें 10,000 मिल गया 17-18 का, मतलब स्टिल 16 में से अगर 10 मिल गया है तो 6,000 इज आउटस्टैंडिंग। ध्यान से समझना, आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग। ये कौन सी ईयर की बात हो रही है? 2017-18। जो पिछला साल जब ख़त्म हुआ तो पिछले साल हमें जो है 16,000 की अमाउंट हमारी पेंडिंग थी, वो अगले साल की स्टार्टिंग बन गई। वो स्टार्टिंग बन गई 2018-19 की। फिर 18-19 हमने पूरे साल काम किया, हमें सब्सक्रिप्शन के पैसे मिले। उस सब्सक्रिप्शन में 10,000 जो था वो 17-18 का था। सो 17-18 का टोटल था 16,000 पेंडिंग। इसमें से जो हमें मिल गया, फिर इसको हम आउटस्टैंडिंग थोड़ा बोलेंगे, रिसीव्ड ड्यूरिंग 18-19, कितना मिल गया हमें? 10,000। क्लियर है? सो पिछले साल का अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है? 16 में से 10 चलेगी, दैट इज 6,000 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। होप इट इज़ क्लियर टू यू। आपको बस एक बात याद रखने की, हर बार फॉर्मेट नहीं आपको यूज़ करना, क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन को यूज़ करना पड़ेगा। हमारा मेन मकसद है कि हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन की वैल्यू कितनी दिखानी है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ करंट ईयर की बात करते हैं, ना हमने पिछला साल देखना है ना हमने अगला साल देखना है। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18 is subscription received during the year ended 31st March 2021 are for the year ended 31st March 2020 1600, 31st March 2021 84,400, 31st March 2022 3,200 and total received during the year is 89,200. There are 450 members, each paying an annual subscription of 200. Rupees 1,800 were in arrear for the year ended 31st March 2020. Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year ended 31st March 2021. The question is very simple. अब देखो, आपको यहाँ बताया गया है कि टोटल आपको सब्सक्रिप्शन मिली है 89,200, जिसमें कुछ पिछले साल का पैसा भी इंक्लूडेड है, कुछ प्रेजेंट ईयर का है, कुछ फ्यूचर ईयर का है। आपको बोला गया कि 450 मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर आपको 200 एज अ सब्सक्रिप्शन पे करते हैं। 1,800 जो है वो आउटस्टैंडिंग है साल के शुरू में, 31 मार्च 2020 मतलब साल के शुरू में। और आपको बोला गया है कि आपने बताना है कि कितनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। अल्टीमेटली इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट किससे रिलेटेड है? विद द प्रेजेंट ईयर। हमने यही दिखाना है कि प्रेजेंट ईयर में हमें सब्सक्रिप्शन का कितना पैसा मिलना चाहिए था। ठीक है, हमारी कंपनी में मेंबर्स कितने हैं? 450। हर एक मेंबर हमें 200 रुपीज़ दे रहा है। सो मतलब 450 मल्टीप्लाई 200 कम्स टू बी 90,000। कुछ भी आगे नहीं बोला गया कि किसी मेंबर ने पैसे ना दिए हों या किसी मेंबर ने एडवांस दे दिया हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर आपको बता दिया गया है कि पिछले साल का इतना था, अभी फ्यूचर का इतना है, या जो आउटस्टैंडिंग है वो हमें नहीं मिला। ये कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे काम की अब नहीं है, क्योंकि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था कि हमने ये कैलकुलेट करना है कि इस साल की सब्सक्रिप्शन कितनी है। 450 मेंबर है, हर एक मेंबर ने 200 देना है, मतलब 90,000 जो है हमें इस साल की सब्सक्रिप्शन मिलनी चाहिए थी। एंड दैट्स ओवर। ठीक है, हर बार हमें वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो क्वेश्चन में गिवन है। कई बार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, अगर आप डायरेक्टली आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं यू कैन डू इट लाइक इन दिस क्वेश्चन। सो हम इसको कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 18, सब्सक्रिप्शन received during the year, हमारे कितने मेंबर्स हैं? 450 एंड ईच इज पेइंग 200, सो 450 मल्टीप्लाई 200 इज कम टू बी रुपीज़ 90,000। किसी ने पैसा हमारा ख़राब नहीं किया या किसी ने एडवांस नहीं पे किया, तो 90,000 मिलना चाहिए था और वो हमें पूरे के पूरा मिल गया।
ठीक है, होप इट इज़ क्लियर टू यू. So this was about question number 17 and 18 of chapter NPO.